एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड इन सिमेट्रिकल फॉर्म। हमें एक लाइन गिवन है और एक कोनिकॉइड गिवन है। इस कोनिकॉइड के विद रिस्पेक्ट टू हमें इस लाइन की पोलर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पीछे हमने एक थ्योरम की थी जिसके अंदर एक कोनिकॉइड की विद रिस्पेक्ट टू एक लाइन की जो पोलर इक्वेशन है वो ये होती थी, अगर कोनिकॉइड हमें सेंट्रल कोनिकॉइड गिवन है ax² + by² + cz² = 1 और इस लाइन के हमें पोलर निकालने होते थे, x - x1/l = y - y1/m = z - z1/n। इसके पोलर की इक्वेशन होती थी ax(x1) + by(y1) + cz(z1) = 1 और सेकेंड इक्वेशन होती थी alx + bmy + cnz = 0। यहाँ lmn तो हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यूज करेंगे और x1 y1 z1 हम यूज करेंगे यहाँ पर इसके पासिंग थ्रू पॉइंट को। तो अब यहाँ हमें जो भी इक्वेशन दे रखी है कोनिकॉइड की उसे हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ माइनस का 21 इक्वल टू जाएगा तो +21 थ्रू आउट 21 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड हमें मिलेगी x² बाय में 21, 1 बाय में 7y² माइनस 1 बाय में 3z² = 1। तो इसकी कंपैरिजन जब हम ax² + by² + cz² = 1 के साथ करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1/21, b की वैल्यू 1/7 और c की वैल्यू -1/3। और इक्वेशन की कंपैरिजन जब हम इस x - x1/l = y - y1/m और z - z1 = n/n इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो पॉइंट है x1 y1 z1 मिलेगा। x1 की वैल्यू तो आ जाएगी 1, y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और z1 की वैल्यू आएगी यहाँ से -5, क्योंकि इस +5 को लिख सकते हैं -5। और नीचे जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हमें मिलेंगे 5, 7 और 2। अब इन वैल्यूज को हम इन पोलर लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पोलर जो हमें चाहिए वो हो जाएगी, x1 की जगह पुट करना है 1 और a की जगह पुट करना है 1/21। तो वैल्यू मिलेगी हमें x/21। y1 की जगह 3 पुट करेंगे और b की जगह पुट करेंगे 7, तो वैल्यू हो जाएगी 3/7 y। c की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1/3 और z1 की जगह -5, तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 3/5 z = 1। और सेकेंड इक्वेशन a की जगह है हमारे पास 1/21 और l की जगह है 5, तो 5/21x, b की जगह 1/7 और m की जगह 7, तो प्लस का यहाँ पे बचेगा y और c की जगह -1/3 n की जगह 2, तो माइनस का 2/3 z = 0। इसे जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी x + 9y + 35z = 21 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 5x + 21y - 14z = 0। अब हमें ये पोलर की इक्वेशन मिल गई, बट हमें तो पोलर की इक्वेशन किस में चाहिए, सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में चाहिए जिससे हमें पासिंग थ्रू पॉइंट पता चल जाए और इनके डायरेक्शन रेशियोज। तो हमें इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता करने हैं और पासिंग थ्रू पॉइंट पता करना है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके, और डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम यूज करेंगे क्रॉस सेक्शन मेथड। तो इक्वेशन 1 और 2 के लिए हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके लिए हम क्रॉस सेक्शन मेथड यूज करेंगे। तो x y z जिन भी वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो x की वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी 9 इंटू में -14 -35 इंटू में 21, बीच में माइनस लेते हैं, -y प्रोपोर्शनल होगा -14 -5 इंटू में 35 और z प्रोपोर्शनल होगा 1 इंटू में 21 -9 5 जा 45। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्रोपोर्शनल आएगी -861, y की वैल्यू प्रोपोर्शनल आएगी 189 के, z की वैल्यू प्रोपोर्शनल आएगी -24 के। तो माइनस थ्रू आउट हम कैंसल आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी +861 के, y की वैल्यू -189 के और z की वैल्यू +24 के। तो
इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो है या इनसे जो लाइन मिलेगी हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमें मिल गए 861 -189 और 24। अब हमें सिर्फ पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए, उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमें वैल्यू चाहिए पासिंग थ्रू पॉइंट के लिए XYZ की, बट इक्वेशन 2 है, वैल्यूज 3 चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर देंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल निकालने हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मैं Z को पुट करूंगी, और सबसे सिंपल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है Z की वैल्यू 0 पुट करने पर। Z की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो इक्वेशन मिलेगी मुझे x + 9y = 21 और 5x + 21y = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -441 डिवाइड बाई में 24 और y की वैल्यू मिलेगी हमें 105 डिवाइड बाई में 24 और z को हमने 0 लिया था। तो कोई लाइन जिसकी हमें सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए थी उसके डायरेक्शन रेशियोज भी पता चल चुके हैं और पासिंग थ्रू पॉइंट भी। तो सिमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगी x -41 डिवाइड बाई में 24 और इसका डायरेक्शन रेशियो है 861 इक्वल्स टू y -105 डिवाइड बाई 24 अपॉन में -189 इज इक्वल टू z -0 डिवाइड बाई में 24। ये हमें लाइन की, पोलर लाइन की क्या मिल चुकी है, सिमेट्रिकल फॉर्म मिल चुकी है। तो इस वे से हम कोई भी कोनिकॉइड के विद रिस्पेक्ट टू जो भी लाइन है उसके पोलर की सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर इक्वेशन निकाल सकते हैं।